नेटो कंट्रीज अब रशिया पर हमला कर सकती हैं अगर रशिया उनके एयर स्पेस का उल्लंघन करता है। क्या यूक्रेन दोबारा से अपनी टेरिटरी वापस ले पाएगा? ग्लोबल पावर्स का फुल सपोर्ट, नेटो की नज़र और रशिया की कमज़ोर होती स्थिति, क्या ये वही मोड़ है जो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स बदल देगा? वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस, तारीख है 18 अगस्त। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की आमने सामने बैठे हैं। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले तक कहा था कि यूक्रेन रशिया से ये जंग नहीं जीत सकता, शांति वार्ता ही आखिरी रास्ता है। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक के दौरान ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद ट्रंप का बयान सबको चौंका देता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके लिखा, मुझे लगता है कि यूरोपियन यूनियन और नेटो की मदद से यूक्रेन अपने सभी खोए हुए इलाके वापस ले सकता है। वक्त, धैर्य और सही आर्थिक मदद के साथ यूक्रेन अपनी मूल सीमाएं हासिल कर सकता है। यानी ट्रंप, जो कल तक रशिया और पुतिन से नजदीकी दिखाते थे, अब कह रहे हैं कि यूक्रेन पूरा देश वापस जीत सकता है। आपको बता दूं कि रशिया ने लगभग 1,14,500 वर्ग किलोमीटर यानी लगभग 19% यूक्रेन की मान्यता प्राप्त जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिसमें क्रीमिया 2014 में ले लिया गया था। पिछले कुछ दिनों में रशिया ने बहुत बार कई यूरोपियन देशों की हवाई सीमा का उल्लंघन किया है। एस्टोनिया 3 रशियन फाइटर जेट्स 12 मिनट तक घुसे रहे, नेटो ने तुरंत इंटरसेप्ट किया। पोलैंड, रशिया ड्रोन घुसे, कुछ मार गिराए, पोलैंड ने नेटो का आर्टिकल 4 लागू किया। नॉर्वे, इस साल 3 बार रशियन विमान सीमा तोड़कर अंदर आए। इन सभी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए जब पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि अगर रशियन विमान नेटो देशों की हवाई सीमा में घुसते हैं तो क्या उन्हें गिराना चाहिए, ट्रंप ने बिना किसी हिचक के जवाब दिया, हाँ। लेकिन जब सवाल उठा कि क्या यूएस सीधे इसमें शामिल होगा, तो उनका जवाब था, परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। ट्रंप ने नेटो की तारीफ भी की क्योंकि अब सदस्य देश अपनी जीडीपी का 5% तक रक्षा पर खर्च करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, ये बड़ी एकजुटता है। जब उनसे पुतिन पर भरोसे की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा, मैं आपको 1 महीने में बताऊंगा। ये शायद एक अमेज़न प्रोडक्ट का कोई प्राइस डिलीवरी है जिसको व्हाइट हाउस तक पहुंचने में शायद 1 महीना लग जाएगा। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने फरवरी में ज़ेलेंस्की से बहस करते हुए कहा था, तुम्हारे पास रशिया को हराने के पत्ते हैं ही नहीं। लेकिन अब उनका कहना है कि रशिया भारी आर्थिक मुश्किलों में है और यही मौका है कि यूक्रेन के लिए कदम बढ़ाने का। ट्रंप ने साफ कहा, पुतिन अब एक पेपर टाइगर हैं। 3 साल से ज्यादा की लड़ाई के बाद रशिया का असर कमजोर हो चुका है। उनके पास परमाणु ताकत जरूर है, लेकिन असलियत में रशिया अब बेमकसद लड़ाई लड़ रहा है। इस नाटकीय बदलाव में यूक्रेन की पूरी बाउंड्रीज वापस पाने की पॉसिबिलिटी पर ट्रंप का खुला समर्थन है। रशिया की वीक इकोनॉमी और मिलिट्री पोजीशन को हाईलाइट करता है और साथ ही ये दिखाता है कि और इंटरनेशनल प्रेशर और अलायंस का इंपॉर्टेंस अब पहले से काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो बजर बट्टू दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।